व्यक्तं जनं चराचरम् तत्पदं दर्शितं जनं तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुदेव महेश्वर तस्मै श्री गुरुवे नमस्कार, ओम साई राम। साई श्रद्धा सबूरी चैनल से मैं आपकी होस्ट सोनाली इन सभी साई भक्तों का बहुत स्वागत करती हूँ जो इस वक्त हमारे सेतु चैनल को देख रहे हैं। अनुरोध करती हूँ जो पहली बार हमारे चैनल में आए हैं बेल आइकन को दबा के हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और हर एक वीडियो से आप लोग जरूर देखिए। साई बाबा अपने अनमोल वचन में यही कहते हैं कि दिल में कुछ और जबान में कुछ। तुम अपने दिल में इतना हिंसा रखते हो प्रत्येक इंसान के लिए और मुंह में इतना मिठास लाते हो, ये ज़रूरी नहीं। कोई भी एक चीज़ अपने सामने दर्शाने की कोशिश करो। तुम जैसे हो वैसे ही रहो। इंसान को दिखाने की क्या ज़रूरत है? जो देखेगा वो तो मालिक ही देखेगा, जो करेगा वो तो मालिक ही करेगा। उसके हाथों में सब कुछ है। विचार, पाप, पुण्य सब कुछ तो वही देखेगा। अपने लक्ष्य में जाने के लिए तुम्हें पुण्य कमाना होगा और हिंसा को त्याग देना होगा। हिंसा इंसान को नीचे की ओर लेके जाता है, कभी भी उठ नहीं पाता। आज हमारे एक साई भक्त जिन्होंने उनके साथ हुए एक्सपीरियंस हमारे साई श्रद्धा सबूरी चैनल के साथ शेयर किया है। अनुरोध करती हूँ आप लोग ज़रूर सुनिए और सबसे पहले बेल आइकन को दबा के हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए और हर एक नोटिफिकेशंस आप लोग ज़रूर सुनिए, ज़रूर देखिए। कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। आप लोगों का प्यार ही बहुत ज़रूरी है जो हम इस चैनल को आगे लेके जा सकते हैं। तो इसीलिए आप लोगों का सब कुछ का प्यार बहुत बहुत ज़रूरी है। ओम साई राम। ओम साई राम, जय साई राम। मैं शालिनी जर्मनी से बोल रही हूँ और मैं साई द सबरी चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। इस प्लेटफॉर्म में मैंने पहले भी इस चैनल पर मैंने पहले भी अपने 2-3 एक्सपीरियंस शेयर किए हैं और आज भी मैं अपना एक एक्सपीरियंस शेयर करने जा रही हूँ। पिछले साल फरवरी में मेरे भाई की शादी थी और मैं और मेरा बेटा हम लोग जनवरी में गए थे। काफ़ी 2-2.5 साल बाद में इंडिया जा रही थी, तो था कि हाँ मम्मी पापा लोग के साथ भी और अपने इन लॉज़ के साथ भी टाइम स्पेंड करना है। तो मेरे इन लॉज़ और मेरे पेरेंट्स दोनों ही बेंगलोर में रहते हैं, तो मैं अपने बेटे के साथ बेंगलोर गई। शादी अटेंड करने के बाद फिर मैं इन लॉज़ के पास जा रही थी। वो लोग भी शादी में आने ही वाले थे। तो उससे इस बार इंडिया जाने से पहले भी मैं जब इंडिया गई थी तो जहाँ मेरी मम्मी रहती हैं उनके घर के पास एक साईं बाबा की मंदिर है। छोटे से जगह में ही है लेकिन बहुत सुंदर मंदिर है और मतलब ये कहते हैं ना बहुत आसपास के सब लोग वहाँ आते हैं। मैं वहाँ दर्शन करने गई तो मेरे मन में था। फिर वो आके चलो ठीक है अब हम आ गए, कोई बात नहीं, कुछ दिन बाद हमारा फ़्लाइट में टिकट हो जाएगा, फिर हम लोग कुछ दिन बाद जाएंगे। फिर कोरोना की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब होने लगी। हम लोगों ने तो सोचा ही नहीं था कि ऐसा कुछ होगा। ऊपर से फिर तो इंडिया में हो गया 2-2.5 महीने कोरोना का और फिर बहुत ज़्यादा सबको पता है कि कोरोना की वजह से पूरे दुनिया में क्या हालत हो गई। फिर मैं डर गई थोड़ा, क्योंकि मार्च की बात ही, अप्रैल था और सडनली हमारी जर्मनी में हमारी जॉब थी। अब ये टेंशन हो रही थी कब लॉकडाउन खुलेगा, कब फ़्लाइट स्टार्ट होंगी, हम लोग कब जाएंगे। बीच में ऐसे ही छोड़ के सब कुछ आना, जॉब की प्रॉब्लम्स होने लगी थी इंडिया में, पूरी दुनिया में। नहीं समझ में आ रहा था कि क्या होगा। मैंने बाबा से कहा कि बाबा प्लीज़ मेरा हम लोग का टिकट हो जाए, मतलब हो जाए बाबा,
मैंने बाबा से बहुत प्रार्थना की, मैंने साई सच्चरित्र पढ़ा कि बाबा जल्दी से लॉकडाउन ख़त्म कर दो और हम लोग को जल्दी से बोल दो, क्योंकि अगस्त में मेरे बेटे का एडमिशन था और फ़्लाइट बिल्कुल कुछ हो ही नहीं रहा था कि फ़्लाइट कब से स्टार्ट होगी, कुछ न्यूज़ ही नहीं आ रहा था और कोरोना भी कंट्रोल में नहीं आ रहा था उस समय, फ़्लाइट ही नहीं थी, बिल्कुल टेंशन थी, जून तक बहुत टेंशन हो रही थी। मैंने कहा बाबा प्लीज़ अगस्त आने वाला है, अगस्त से पहले हम लोग आ जाएँ जर्मनी, ताकि बेटे का एडमिशन कराना था, सब कुछ प्रोसेस हो चुका था, बस एडमिशन ऑलमोस्ट हो चुका था, हमें इसका क्लास अटेंड कराना था। फिर मेरे हस्बैंड का जॉब का भी टेंशन हो रहा था, ऐसे बीचों बीच सब कुछ छोड़ना बहुत मुश्किल हो रहा था, कैसे क्या होगा, मैं बहुत टेंशन में थी बाबा से। फिर उसके बाद खैर हम अपने इन लॉज के साथ ही थे, कोई दिक्कत नहीं थी, बस एक जॉब की दिक्कत थी और एक मन में था कि बेटे का एडमिशन जर्मनी में था, जो भी था अंदर था, बीचों बीच ऐसे सब कुछ उठा पटक हो जाएगा, इसके लिए बहुत ज़्यादा मैं टेंशन में थी। मैंने बाबा का साई सच्चरित्र पढ़ा, बाबा का रोज़, बाबा को तो मैं वैसे ही दिन रात बाबा का नाम लेती रहती हूँ। फिर उसके बाद गुरु पूर्णिमा आया। गुरु पूर्णिमा था इस बार 5 जुलाई को और 6 जुलाई से सोमवार का व्रत स्टार्ट होने वाला था। तो गुरु पूर्णिमा था, मैंने वस्त्र खरीदे थे वहाँ पे ऑनलाइन। मैं जब मंदिर में ये सब चढ़ाने के लिए, वस्त्र चढ़ाने के लिए जब मैं मंदिर में कर रही थी, वस्त्र खरीद रही थी, तो मैंने 2 वस्त्र बाबा के लिए भी खरीदा था। जो मेरे घर में 2 बाबा के स्वरूप हैं, मैंने उनके लिए भी वस्त्र खरीदा था। उसके बाद मैंने कहा कि मतलब ऐसे मैं जाऊँगी तो मैं अपने बाबा को पहनाऊँगी। और मेरे ससुराल में जो मंदिर है, मैं अपने ससुराल में जब भी रहती हूँ ना, तो मैं शाम का दिया, सुबह मेरी सासू माँ करती हैं, तो शाम का दिया मेरा फिक्स रहता है, मैं करती हूँ। तो मैं पूजा करती थी, मंदिर साफ़ करना, बीच में जो भी व्रत त्यौहार आए, मैं बहुत अच्छे से पूजा पाठ करती थी। नवरात्र आया था समय, मैं जब भी पूजा करती थी, जो मेरे साईं बाबा जो मेरे इन-लॉज़ के घर में जो मंदिर है, उसमें साईं बाबा की एक मूर्ति है, तो वो बिना वस्त्र के थी। मैं बता रही हूँ कि बाबा में कैसे चमत्कार करते हैं। मैं रोज़ पूजा करती थी, उनको टीका चंदन करती थी, पर कभी मुझे ख्याल नहीं आया कि ये भी तो बिना वस्त्र के बैठे हैं। वो भी उनकी बड़ी जो एक स्टैचू आती है बड़ी, सेम वैसी स्टैचू मेरे पास, मतलब बाबा के स्वरूप मेरे पास भी है, वो मंदिर में थी। गुरु पूर्णिमा आया था, तब तक टिकट का कुछ भी नहीं हो रहा था, क्योंकि जर्मनी के लिए फ़्लाइट स्टार्ट ही नहीं हो रही थी। कुछ न्यूज़ आ ही नहीं रहा था जर्मनी को लेके। मैं सोच रही थी पता नहीं, अब सब बाबा की कृपा है, अब बाबा जो भी करेंगे। उस समय कंट्रोल में इंडिया में कोरोना की हालत बहुत ख़राब हो रही थी। जर्मनी में कंट्रोल हो चुका था, लेकिन जर्मनी अलाउ नहीं कर रहा था इंडिया के फ़्लाइट्स का, क्योंकि इंडिया में उस समय कोरोना बहुत ज़्यादा था। तो पता नहीं वो कब अलाउ करेगा, इसका कोई श्योरिटी नहीं थी। खैर वो सब एक अलग टेंशन थी। तब तक आ रहा था गुरु पूर्णिमा, और मैंने कहा कि गुरु पूर्णिमा आ रहा है, मुझे तो अपने बाबा की पूजा करनी है। तो जो मैंने सोचा कि ठीक है, जो वस्त्र मैंने फिर उसके बाद मैंने सोचा ठीक है, जो वस्त्र मैंने खरीद के रखा था उसका ध्यान नहीं आया, मुझे लगा ठीक है मैं फिर से ऑनलाइन ऑर्डर कर लेती हूँ, और जो मेरे इन-लॉज़ के घर में, जो मेरे ससुराल में जो साईं बाबा का स्वरूप है, मैं उन्हीं की पूजा कर लूँगी और उनको वो वस्त्र पहना दूँगी। मैं जब ऑनलाइन बुक करने गई तो वो बोला कि उनके पास भी उस समय वो डिलीवर नहीं कर सकते थे, उन्हें लेट होगा। तो अब गुरु पूर्णिमा आ रहा था, मेरे पास तो टाइम नहीं था, तो मैंने कहा ठीक है, जो मैंने अपने जर्मनी में जो मेरे बाबा का स्वरूप है, उनके लिए जो मैंने वस्त्र खरीदा, ठीक है मैं वो वस्त्र इनको पहना देती हूँ। फिर मैं बाद में जब ऑर्डर करने का खुल जाएगा तो मैं ऑर्डर कर लूँगी। हुआ, मैंने अपने हाथ से बाबा के लिए लड्डू बनाए, क्योंकि मैं हमेशा भोग अपने हाथ से बना हुआ बाबा को खिलाती हूँ। मैंने लड्डू बनाया और मैंने पूजा की, बहुत मन से पूजा की, बहुत प्यार से पूजा की। और 5 जुलाई को मैंने बाबा का, गुरु पूर्णिमा के दिन बाबा को बहुत सुंदर से सजाया, बिल्कुल राजा की तरह अपने हाथों से अपने बाबा को सजाया, पूरा उनको स्नान कराया। जो मेरे इन-लॉज़ के घर में जो इतने दिन से मुझे इन पे नज़र नहीं गई कि ये भी तो वस्त्र नहीं पहने हैं, पापा ने गुरु पूर्णिमा की पूजा कर ली, वस्त्र पहना लिए, अपने हाथों से अपने वस्त्र बाबा को पहनाया, नहलाया धुलाया, टीका चंदन किया, उनको वस्त्र पहनाया, भोग लगाया, बाबा की पूजा की। उसके दूसरे दिन मैसेज आया, दूसरे दिन सोमवार का था, पहला सोमवार था, मैंने सोमवार का व्रत किया था, और मेरी बहन का मैसेज आया कि दीदी जर्मनी के लिए फ़्लाइट स्टार्ट हो गई है।
और एक चीज़ और था, मैं फ़्लाइट को लेके बहुत ज़्यादा टेंशन में थी, क्योंकि मैंने जैसे बताया कि एक मुझे जॉब की टेंशन हो रही थी और एक मुझे अगस्त में मेरे बच्चे का एडमिशन था, मुझे उसकी भी टेंशन हो रही थी। मेरे दिमाग में सिर्फ फ़्लाइट चल रहा था। मैं रोज़ न्यूज़ ढूंढती रहती थी कि कब जर्मनी इंडिया की फ़्लाइट को अलाउ करेगा, कब जर्मनी इंडिया के लिए फ़्लाइट अलाउ करेगा। उसके बाद जिस दिन गुरु पूर्णिमा था ना, उस दिन सुबह-सुबह मुझे क्योंकि मैंने रात में ही सब सोच लिया था कि बाबा की कैसे, मैंने रात में ही लड्डू बना के रख लिया था कि सुबह उठ के नहा धो के मैं बाबा को सीधे स्नान करा के उनकी पूजा पाठ करने के बाद ही चाय-वाय पीऊँगी। तो मैंने ये सोच लिया था, तो मेरे दिमाग में था कि मुझे सुबह जल्दी उठना है। सुबह-सुबह की मुझे सपना आया कि फ़्लाइट का, कि बीच कॉलोनी में फ़्लाइट उतरी है, एक प्लेन उतरा है और वो प्लेन आगे बढ़ा जा रहा है, वो हमारे घर की तरफ भाग आ रहा है वो प्लेन। सारे लोग परेशान हैं, हम लोग घर के अंदर हैं, मैं मेरा बच्चा, मैं चिल्ला रही हूँ और सब लोग डर रहे हैं कि क्योंकि फ़्लाइट वो चला रहा है, वो एरोप्लेन बीचों बीच कॉलोनी में आ रहा है, उसके पैने पूरे घर को वो कर रहे हैं और वो हमारे घर की तरफ आ रहा है। मैंने कहा, मैंने नींद में ही बोला, जय साईं बाबा बचा लो, बाबा बचा लो, बाबा रक्षा कर लो, बाबा जय साईं बाबा, जय साईं बाबा। तथा अचानक से मेरी नींद खुल गई और गुरु पूर्णिमा के दिन फ़्लाइट का सपना आया। मेरे मुँह पे साईं बाबा थे, मेरी आँख खुली, मेरे मुँह पे साईं बाबा, जय साईं बाबा बचा लो। मतलब मेरी आँख खुली सुबह। दूसरे दिन सोमवार का था, पहला सोमवार था, मैंने सोमवार का व्रत किया था और मेरी बहन का मैसेज आया कि दीदी जर्मनी के लिए फ़्लाइट स्टार्ट हो गई है। और एक चीज़ और था, मैं फ़्लाइट को लेके बहुत ज़्यादा टेंशन में थी, क्योंकि मैंने जैसे बताया कि एक मुझे जॉब की टेंशन हो रही थी और एक मुझे अगस्त में मेरे बच्चे का एडमिशन था, मुझे उसकी भी टेंशन हो रही थी। मेरे दिमाग में सिर्फ फ़्लाइट चल रहा था। मैं रोज़ न्यूज़ ढूंढती रहती थी कि कब जर्मनी इंडिया की फ़्लाइट को अलाउ करेगा, कब जर्मनी इंडिया के लिए फ़्लाइट अलाउ करेगा। उसके बाद जिस दिन गुरु पूर्णिमा था ना, उस दिन सुबह-सुबह क्योंकि मैंने रात में ही सब सोच लिया था कि बाबा की कैसे, मैंने रात में ही लड्डू बना के रख लिया था कि सुबह उठ के नहा धो के मैं बाबा को सीधे स्नान करा के उनकी पूजा पाठ करने के बाद ही चाय-वाय पीऊँगी। तो मैंने ये सोच लिया था, तो मेरे दिमाग में था कि मुझे सुबह जल्दी उठना है। सुबह-सुबह की मुझे सपना आया कि फ़्लाइट का, कि बीच कॉलोनी में फ़्लाइट उतरी है, एक प्लेन उतरा है और वो प्लेन आगे बढ़ा जा रहा है, वो हमारे घर की तरफ भाग आ रहा है वो प्लेन। सारे लोग परेशान हैं, हम लोग घर के अंदर हैं, मैं मेरा बच्चा, मैं चिल्ला रही हूँ और सब लोग डर रहे हैं कि क्योंकि फ़्लाइट वो चला रहा है, वो एरोप्लेन बीचों बीच कॉलोनी में आ रहा है, उसके पैने पूरे घर को वो कर रहे हैं और वो हमारे घर की तरफ आ रहा है। मैंने कहा, मैंने नींद में ही बोला, जय साईं बाबा बचा लो, बाबा बचा लो, बाबा रक्षा कर लो, बाबा जय साईं बाबा, जय साईं बाबा। तथा अचानक से मेरी नींद खुल गई और गुरु पूर्णिमा के दिन फ़्लाइट का सपना आया। मेरे मुँह पे साईं बाबा थे, मेरी आँख खुली, मेरे मुँह पे साईं बाबा, जय साईं बाबा बचा लो। मतलब मेरी आँख खुली, सुबह हो चुका था और मेरे मुँह पे मेरे बाबा का नाम था। उस दिन गुरु पूर्णिमा था। ठीक है, मैंने सोचा चलो आज तो बहुत अच्छा हुआ, गुरु पूर्णिमा का दिन है और मेरे मुँह पे मेरे बाबा का नाम है। मैं वैसे ही उठी, फिर अच्छे से पूजा पाठ कर लिया, सब कर लिया। उसके दूसरे दिन ना, फिर मंडे का, सोमवार का व्रत था, फिर मैंने भी अच्छे से व्रत किया। दोपहर के टाइम मेरी सिस्टर का मैसेज आया कि दीदी जर्मनी के लिए फ़्लाइट स्टार्ट हो गया, देखो ये स्केड्यूल है। ओ गॉड! कल ही तो मैंने बाबा से फ़्लाइट का सपना देखा था और वही तो कल ही तो मांगा था और बाबा ने आज ही मैसेज दे दिया कि अब तुम जाओ, फ़्लाइट स्टार्ट होगी, बाकायदा स्केड्यूल आ गए थे किस दिन फ़्लाइट जा रही है। मैंने अपने हस्बैंड को बताया, उन्होंने कहा उन्हें भी शायद पता था क्योंकि वो भी पता कर रहे थे, लेकिन मुझे नहीं बताया क्योंकि मैं अंदर से थोड़ा ऐसी चीज़ों को लेके एक्साइटेड ना हो जाऊँ। उन्होंने अपनी तरफ से सोचा था कि जब सब चीज़ें सेट हो जाऊँगी तब बताऊँगा। और मंडे निकल गया, एक उम्मीद जगी, बाबा ने एक उम्मीद दी थी कि चलो अब इन जो टाइम टेबल आया है उसमें हम किसी भी दिन अपना टिकट बुक करा लेंगे। दूसरे दिन ट्यूसडे था और रात में मेरे हस्बैंड आके बोले कि 24 की हमारी फ़्लाइट हो गई है, 24 जुलाई की हमारी फ़्लाइट। 5 जुलाई को मैंने बाबा की पूजा की और 7 जुलाई को बाबा ने टिकट बुक कर दिया। मतलब बिल्कुल अभी तक कुछ पता ही नहीं था कब फ़्लाइट कैसे जाएगी और 2 दिन में बाबा ने सब कर दिया। फिर मैं जब सब कुछ हो गया और पता है कि जिस दिन हम लोग जर्मनी के लिए निकले थे, 24 की सुबह की फ़्लाइट थी, तो हमें रात में ही निकलना था। 2 बजे की फ़्लाइट थी, तो हमें घर से रात में निकलना था और 23 जुलाई को था थर्सडे के दिन बाबा ने कहा जाओ आराम से और अपनी विश पूरी कर लो।
जब मैं सब कुछ हो गया, मैं जब रिलैक्स हुई, मैंने बाद में सोचा कि बाबा कह रहे थे सारे मंदिर दौड़ दौड़ के मुझे वस्त्र पहना रहे हो रोज। मैं बाबा ने ये कहा कि तुम सारे मंदिर दौड़ दौड़ के मुझे वस्त्र पहना रहे हो, रोज मेरी पूजा करते, मैं भी ना सॉरी पापा कह रहे थे कि मैं मंदिर में बिना वस्त्र के बैठा हूँ, तुम रोज दियाबाती कर रही हो, तुम्हें मैं नहीं दिख रहा। मैं अपने यहाँ जर्मनी में स्वरूप जो पापा का रखा है, मैंने उनके लिए भी वस्त्र खरीद लिया, मैंने मंदिर में रख लिया। और सच में मेरे बाबा मेरे सामने, मैं रोज शाम को आरती करती हूँ, मुझे वो रोज दिखते थे, मैं रोज उनका टीका चंदन करती थी, पर वो बिना वस्त्र के बैठे थे, क्योंकि मेरे घर में मैं साईं बाबा को सबसे ज़्यादा मानती हूँ, तो इस बात का किसी को ध्यान नहीं था। पापा ने कहा कि सब जगह दौड़ दौड़ के जा रही हूँ, वस्त्र पहना रही हूँ, मैं तुम्हारे सामने बिना वस्त्र के बैठा हूँ, तुम्हें मेरा ख्याल नहीं यार। इसीलिए मामा ने कहा। और एक चीज़ और थी कि मैंने सोचा था कि मैं वस्त्र पहना के आऊँगी, मैं अपना उद्यापन पूरा करके आऊँगी, लेकिन वो मंदिर में स्वरूप पे वो वस्त्र छोटा पड़ गया था, तो वो नहीं पहने थे, पंडित जी ने टच करके रखा लिया था। जबकि जो मम्मी वाली मंदिर थी उसमें बाबा को शॉल अच्छे से ओढ़ाया था, ये बड़ी मंदिर थी तो पंडित जी लोग ने ऐसे नॉर्मली टच करके हटा दिया था। तो एक मेरे अंदर खरोश था कि बाबा ने मेरा दिया वो वस्त्र नहीं पहना। लेकिन जब गुरु पूर्णिमा वाले दिन मैंने बाबा को अपने हाथों से सजाया, अपने हाथों से उनको माला पहनाया, मुकुट पहनाया, हर चीज़ मैंने पापा को बहुत प्यार से सजाया। पापा ने कहा यही तुम्हारा मन था ना कि तुम मुझे अपने मतलब वस्त्र पहनाओ, मुझे अच्छे से रेडी करो, लो कर लो। और मैंने जब किया उसके बाद बाबा ने कहा कर लिया, मन का उद्यापन जो तुम्हारे मन में जो था मेरी पूजा करने का, मुझे वस्त्र पहनाने का, मुझे खुद से तैयार करने का, तुम्हारा यही मन था ना कि मैं बाबा को अपने प्यार से करूँ, क्योंकि मंदिरों में तो अलाउ नहीं करते ना, तो आप बस अपनी सोच के ही रह जाते हो। एक अंदर था कि मैं बाबा को वस्त्र पहनाऊँ, लेकिन वो नहीं कर सकते ना क्योंकि मंदिर में अलाउ नहीं है। लेकिन बाबा ने कहा लो सजाओ तुम अपने मन से। और जब मैंने सजा लिया, अपने मन की पूरी कर ली, बाबा ने कहा अब जाओ तुम आराम से। और मैंने पापा मुझे माफ़ करना बाबा, सच में मुझसे गलती हो गई। बाबा ने यही कहा कि तुम हर मंदिर जा रही हो, अब जर्मनी कपड़ा लेके जा रही हो, पर मैं तुम्हारे सामने बिना वस्त्र के बैठा हूँ और तुम्हें मेरा ख्याल नहीं आया, सॉरी पापा। और जब मैंने उन्हें पहना लिया, अपनी हर विश पूरी कर ली, पापा ने दूसरे दिन टिकट दिखा दिया, दूसरे दिन ही बता दिया कि लो अब जर्मनी के लिए फ्लाइट स्टार्ट हो गई, तुम जाओ। फिर मैंने जो 2 वस्त्र खरीदे थे, एक बाबा को गुरु पूर्णिमा वाले दिन पहना और एक वस्त्र मैं अपने घर में देकर आई कि जब भी आप लोग को वस्त्र चेंज करना हो तो पापा को ये वस्त्र पहना देना, पापा को बिना वस्त्र के मत रखना। ओम साई राम, जय साई राम। पापा अपनी कृपा दृष्टि जैसे हम मुझ पे बना के रखिए ना, वैसे सब पर बना के रखना, जो जो आपका ध्यान रखे ना, सबका ख्याल रखना। ओम साई राम, जय साई राम।